इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज आएंगे उनकी एक्सेप्शंस आएंगी। तो पहले क्यों ना हम एक्सेप्शन वर्ड को समझें। एक्सेप्शन वर्ड का मतलब ये है कि दीज आर दोज केसेस वेयर लॉ डज नॉट वर्क और लॉ डज नॉट होल्ड और लॉ फेल्स, जहां पर एनी लॉ है ना, ये तो एनी लॉ डज नॉट वर्क या एनी लॉ फेल्स, जहां पर कोई लॉ फेल हो जाए, या एनी लॉ एनी लॉ डज नॉट होल्ड। इसका मतलब ये कि ये वो सिचुएशंस हो सकती हैं किसी भी लॉ की जिसमें लॉ के उलट काम हो रहा होता है, समझ रहे? जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल दूं। एग्जांपल ये है कि लॉ ये है कि जब भी आप सफर कर रहे हो तो अगर रेड लाइट ऑन हो जाए तो यू वुड स्टॉप, आप सब लोग रुक जाते हैं, ये लॉ है। फिर जब ग्रीन लाइट होती है तो आप सब लोग चल पड़ते हैं, ये लॉ है। लॉ समझ आ रहा है? लेकिन आप देखते हैं कि रेड लाइट ऑन हुई, आप देख रहे हैं ये चीज, और सब लोग रुक गए, लेकिन एक गाड़ी आई और वो रेड लाइट पर भी नहीं रुकी और वो चली गई, नहीं रुकी। तो आप जाके पुलिस वाले से पूछते हैं या वार्डन से पूछते हैं, ट्रैफिक वार्डन से, कि क्या इस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं था, क्या इसके लिए लॉ फेल हो गया, क्या इसके लिए लॉ वर्क नहीं करता है? तो वो कहेगा हाँ जी ये एक्सेप्शनल केस है। वो आपके क्यों है? तो वो कहेगा ये एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो ये लॉ के उलट ही करेगा। तो लॉ तो जो है वो आप लोगों के लिए है और एक्सेप्शन जो है वो इसके लिए है, ये नहीं रुक सकता, ये जा सकता है। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लॉ की वायलेशन होगी तो वो एक्सेप्शनल केस बन जाएगा, और जाहिर सी बात है कि वो वायलेशन क्यों हुई है उसकी कंडीशंस फिर हमें पढ़नी पड़ेंगी कैसे होती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लें। एग्जांपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ही कहता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर, अब तो ये मतलब फेस टू फेस नहीं है क्लासेस, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब मैं क्लास में आ जाऊंगा तो उसके बाद मेरे बाद कोई क्लास में नहीं आएगा, ये लॉ है, ये मैंने खुद ही बना दिया। लेकिन पता चलता है कि अगले दिन एक साहब तशरीफ लाते हैं और ऐसे पूरा सा मुंह बना करते हैं सर आने दें, तो मैं कहता हूँ चल अच्छा आ जाए यार। तो आप कहते हैं सर इस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये एक्सेप्शनल केस है, चलो इसको मैंने माफ कर दिया, इसके लिए लॉ वर्क नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ ये वो एक्सेप्शंस, वो केसेस होते हैं, वो बातें होती हैं जहां पर लॉ काम नहीं करता, जहां पे लॉ फेल हो जाता है या लॉ होल्ड नहीं करता है। ये क्लियर होगी या आपको ये वाली चीज क्लियर होगी? एक्सेप्शंस किसे कहते हैं? अब ये एक्सेप्शन हर लॉ की होंगी तो बार बार, और लॉ वो डिफरेंट होगी, हर लॉ की एक्सेप्शन डिफरेंट होगी, लेकिन एक बात ये होगी कि वहां पर जो भी लॉ होगा वो उलट हो जाएगा, वो बातें उसके उलट हो जाएंगी, वो लॉ फेल हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये आपसे कहूँ कि जी मैं बात करता हूँ किसकी भला, एक्सेप्शंस है ना, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है ना, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की मैं बात करता हूँ, तो ये बात डिफरेंट हो गई ना। तो अब पहली बात ये कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड मैं इधर लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड है क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और ये नेगेटिव फंक्शन मींस कि प्राइसेस के बढ़ने से, प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और प्राइसेस के कम होने से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग करते हैं, यानी बाकी फैक्टर्स भी हैं लेकिन उनको चेंज नहीं करना। तो ये क्या बता रहा है? ये नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है कि एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है। तो ये जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, मैंने आपको समझाया था, उसको नेगेटिव कहते हैं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर मैं एक्सेप्शंस करूं तो मैंने भी कहा था कि एक्सेप्शन जनरली समझाया था कि जिसमें लॉ फेल हो जाता है, तो आप लॉ को फेल कर दें तो क्या होगा? इसमें ये होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। ये उलट हो गया ना, देखिए इधर क्या था,
लॉ क्या था, ये लॉ है, ये क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड है ये सारा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखें प्राइसेस बढ़ रही हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है। ये देखें यहाँ प्राइस बढ़ रही थी तो डिमांड कम हो रही थी, ये लॉ है। इसके उलट हो गया ना, फेल हो गया लॉ, लॉ वर्क नहीं कर रहा, लॉ जो है वो होल्ड नहीं। तो मैं आप ये कहेंगे सर ये एक्सेप्शन है, लॉ के उलट हो रहा है काम। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले समझें कि एक्सेप्शन में होता क्या है। दूसरा क्या होगा कि प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, यानी रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव से क्या हो गया है पॉजिटिव। चेक करें पॉजिटिव किसे कहते हैं, डायरेक्शन जिसमें क्या होती है सेम। तो आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये देखें ये बढ़ रहा है तो फिर ये भी बढ़ रहा है, फिर इसी तरीके से ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। डायरेक्शन क्या है सेम। इसको इस तरीके से पढ़ना है, पहली बात ये है, दूसरी बात ये समझ रहे हैं। और इधर इसको भी ऐसे पढ़ना है। ये लॉ में देखें प्राइस क्या होती है बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है कम, ये नेगेटिव है। इसमें जब ये कम होती है तो ये बढ़ जाता है, तो ये भी नेगेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हमें ये बात समझ में आती है कि एक्सेप्शंस, पहले तो एक्सेप्शन वर्ड पूरी इकोनॉमिक्स में आपको समझ आना चाहिए कि एक्सेप्शन का मतलब है जहां पर लॉ वर्क नहीं करता है, जहां पर लॉ फेल हो जाता है, जहां पर जो है वो लॉ होल्ड नहीं करता है। वो जिंदगी में कई लॉज होते हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के लॉ होते हैं, लेकिन जहां पर वो वर्क नहीं करता है तो उसे कहते हैं एक्सेप्शन। जैसे आपको मैंने 2-3 एग्जाम्पल देके समझाया। अब हम आ जाते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में, अच्छा अब जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके मुताबिक तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिमांड कर्व होगा, यहाँ पे हमने क्यूटी लिखा, यहाँ पे हमने प्राइस लिखा, तो ये डिमांड कर्व तो ये है, समझ रहे हैं ना। और ये लॉ के मुताबिक तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिवली स्लोप है, ये जो डिमांड कर्व है ये क्या है, ये नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है। डीसी का मतलब डिमांड कर्व है, समझ रहे हैं ना ये बात, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। और आपको ये भी याद है कि लॉ ऑफ डिमांड किसने कॉन्सेप्ट दिया था, लॉ ऑफ डिमांड का मार्शल ने, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। इसलिए ये जो डिमांड कर्व आपके सामने है नेगेटिवली स्लोप, इसको आप मार्शिलियन डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं, ये मार्शिलियन डिमांड कर्व। और इसी डिमांड कर्व को आप ऑर्डिनरी डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। डीसी का मतलब डिमांड कर्व, तो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व आम डिमांड कर्व है, समझ रहे हैं ये बात। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शंस की बात करते हैं, तो एक्सेप्शंस भी तो किसी ने बताई होंगी ना। तो एक्सेप्शंस जो लॉ ऑफ डिमांड की बताई थी वो किसने बताई थी, तो उनका जो नाम है वो है सर रॉबर्ट गिफन। जो यानी बहुत सारे लोग हैं लेकिन ज्यादातर लोग कौन है, जो मेन बनता है वो कौन है, वो है सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन ये भी यूके